नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी पत्रकारिता में एक अच्छी बात हुई है कि एनबीएसए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के हंटर के बाद ही सही, लेकिन चैनलों को शर्म आने लगी है, लाज आने लगी है और वो माफी भी मांग रहे हैं। 28 अक्टूबर की रात चैनलों के माफीनामे की रात रही। अपनी ऊल जलूल भड़काऊ रिपोर्टिंग और पत्रकारिता की धज्जी उड़ाने के लिए अरुण पुरी के आज तक से लेकर सुधीर चौधरी वाले जी न्यूज और रजत शर्मा के इंडिया टीवी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया समूह वाले टाइम्स नाउ तक ने लाइन लगाकर माफी मांगी। ये तो आप जानते ही हैं कि सुशांत सिंह के असामयिक निधन पर रिपोर्टिंग के मामले में चैनलों ने बढ़ चढ़कर नैतिकता की टांगे तोड़ी थी। टैगलाइन से लेकर टिकर तक और शोज के नाम से लेकर हेडलाइन तक उसी के खिलाफ सौरभ दास, ऋतुजा पाटिल, वरुण सिंगला, पुलकित राठी, नीलेश नौलखा और इंद्रजीत घोरपड़े ने अलग अलग चैनलों के खिलाफ अलग अलग शिकायतें एनबीएसए में की थी। उन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए एनबीएसए ने आज तक जी न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24 को सुशांत सिंह मामले में की गई रिपोर्टिंग को पत्रकारिता के आचार और नैतिकता को रौंदने का दोषी पाया था। 24 अक्टूबर को तीनों चैनलों को एनबीएसए ने माफी मांगने का आदेश दिया था। माफी मांगने के शब्द क्या होंगे और समय क्या होगा, यह भी एनबीएसए ने लिखकर भेजा था। यह देखिए जी न्यूज के मयंक अग्रवाल को भेजी गई एनबीएसए के फैसले की कॉपी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 27 अक्टूबर 2020 को रात 9 बजे आपको एक माफीनामा चलाना है। मतलब सुधीर चौधरी के डीएनए कार्यक्रम से ठीक पहले। उसके नीचे लाल घेरे में वो शब्द लिखे हुए हैं जिसे जी न्यूज को माफीनामे के तौर पर ज्यों का त्यों चलाना था। इसमें यह भी निर्देश दिया गया था कि अंग्रेजी में लिखे गए इस माफीनामे को हिंदी में अनुवाद करके चलाना है। सबको इंतजार था कि जी न्यूज ये माफीनामा चलाता है या इसे धुएं में उड़ा देता है, लेकिन जी न्यूज ने बिना किसी किंतु परंतु के पूरा माफीनामा अपने तय समय पर ज्यों का त्यों चलाया। इसके बाद सवाल था कि आज तक क्या करने जा रहा है, बड़ा चैनल है, वो माफी मांगेगा या नहीं। जरा एनबीएसए की चिट्ठी देखिए जो आज तक को भेजी गई थी। समय दिया गया था 27 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार रात 8 बजे, मतलब जी न्यूज और इंडिया टीवी से एक दिन पहले। जी न्यूज की ही तरह माफीनामे का टेक्स्ट के शब्दशः यही चलाना है। आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ट्वीट में फर्जीवाड़ा किया था और बाकायदा प्रोग्राम बना डाले थे, कार्यक्रमों के नाम दिए थे। ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत? चैनल को माफीनामा चलाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना था। आपको हैरानी होगी कि 27 अक्टूबर की रात 8 बजे आज तक ने माफीनामा नहीं चलाया। मतलब टीवी चैनलों की अपनी ही स्वनियंत्रण निकाय के आदेशों को उसने नहीं माना। उसकी जगह आज तक ने चलाया ये एक प्लेट। आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीएसए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। लेकिन आज तक ने तय समय पर माफीनामा नहीं चलाया तो नहीं चलाया, तो क्या आज तक ने माफीनामा चलाया ही नहीं? बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए इंडिया टीवी ने क्या किया। यह देखिए इंडिया टीवी की कंप्लायंस ऑफिसर अनीता शर्मा के नाम एनबीएसए की चिट्ठी। समय दिया गया था माफीनामे का 27 अक्टूबर रात 9 बजे। नीचे माफीनामे का टेक्स्ट है जिसे शब्दशः चलाया जाना था। चलाने के बाद सबूत के तौर पर इसकी सीडी भी एनबीएसए को भेजने का आदेश दिया गया और यह सारे चैनलों को था, आज तक को भी, इंडिया टीवी को भी, न्यूज 24 को भी। इंडिया टीवी ने बाकायदा तय समय पर माफीनामा चलाया बिना किसी किंतु परंतु के। जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे और जिस समय पर कहा गया था उसी समय पर। सुनिए इंडिया टीवी ने कैसे माफी मांगी। इंडिया टीवी इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइन के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है, जिसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और मृत व्यक्ति के शव का क्लोजअप या क्षत विक्षत शव नहीं दिखाया जाना चाहिए। अब आइए आज तक पर। तो अरुण पुरी के आज तक ने होशियारी कर दी।
तारीख तय थी 27 अक्टूबर रात 8 बजे, लेकिन माफीनामा चलाया 28 अक्टूबर रात 9 बजे। और चलाया क्या, यह भी देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आज तक इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या से संबंधित खबरों के रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइंस, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया। हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 और 3.1 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है। इसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और आत्महत्या सहित तमाम अपराधों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता और निजता से जुड़े क्लॉज 2 और 5 का भी उल्लंघन हुआ है। यह आज तक ने चलाया। गौर कीजिए, आज तक ने ट्वीट में फर्जीवाड़ा करके परोसने के लिए माफी नहीं मांगी, जिसका आदेश एनबीएसए ने दिया था। उधर एक दूसरे मामले में टाइम्स नाउ ने भी एनबीएसए के आदेश का पालन करते हुए माफी मांग ली है। एनबीएसए ने चैनल के संपादक राहुल शिवशंकर के कार्यक्रम अप फ्रंट में सामाजिक कार्यकर्ता संजुक्ता बसु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में माफीनामा प्रसारित करने का आदेश दिया था, जिसे चैनल ने तय समय पर प्रसारित भी किया। माफी मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह एक स्वस्थ परंपरा है। आज तक हो या जी न्यूज, इंडिया टीवी हो या टाइम्स नाउ, मजबूरी में ही सही, कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ होगा कि वह नियमों और नैतिकता से परे नहीं है। कुछ कायदे कानून हैं जिनका पालन करना पड़ता है। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि अर्णब गोस्वामी और उनका रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत के कानून, भारत के संविधान और पत्रकारिता की मर्यादाओं से ऊपर की चीज है। जरा सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।